Milind Kamble, the chairman of Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, a CMD of Fortune Construction Company. He is also the recipient of Padma Shri in recognition for his contribution in trade and industry. Mr. Kamble has received several awards in community recognition for his work. The major being Bhim Ratna Award in 2010, Marathwada Udyog Bhushan Award in 2011, and Dr. Baba Saheb Ambedkar Samata Bhushan Award by the Government of Maharashtra in 2015. NDTV, CNBC, Times of India, Economic Times, New York Times, Washington Post, etc. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Milind Kamble to embrace us with his knowledge and experience. सबसे पहले इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुझे यहाँ जो बुलाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर मोहन टाटा इंटरनेशनल के उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मिलिंद आपको आना है, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। तो वंडरफुल ऑडियंस, इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी और मेरे सेशन में उपस्थित डॉक्टर माशेलकर जी एंड मिस्टर मित्तल और सभी भाइयों और बहनों, रीइन्वेंटिंग ग्रोथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक कल से शुरू हुई है कॉन्फ्रेंस, आज ख़त्म हो जाएगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है हमारे देश के सामने और हम सभी के लिए वह एक चैलेंज है कि हमारी ग्रोथ जो है किस प्रकार की हो। हमारी ग्रोथ वर्टिकल ग्रोथ हो या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो। तो यह सवाल अगर आप कोई मुझे पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि हमारी देश की जो ग्रोथ है वह हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस ग्रोथ में इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी तक उसके फ्रूट्स जो है वो पहुंचना चाहिए। तो उस प्रकार की एक थिंकिंग हमारे देश में शुरू हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, आजकल लास्ट 5, 7, 10 साल में हम लोग यह शब्द सुन रहे हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ, ये बहुत अच्छी बात है। और इंडियन इंडस्ट्री भी अफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन इसके बारे में सोच रही है। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि इंडियन इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, मगर इंडियन इंडस्ट्री इन द स्टेज ऑफ मैच्योरिंग, क्योंकि वो भी अभी सोच रही है कि हमें अफर्मेटिव एक्शन करना चाहिए। हमें जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको सप्लाई चेन में वेंडर बनाना चाहिए, सप्लायर बनाना चाहिए। यह जो सोच हमारे देश में इंडियन इंडस्ट्री में जो आ रही है यह बहुत अच्छी बात है और ये एक अच्छा बदलाव इस देश में है। भाइयों, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जो इंट्रोडक्शन दिखाया उसमें एक चेंबर चला रहा हूँ जो इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उन सभी को गैल्वनाइज करने की, इनपुट्स देने की बहुत ज़रूरत है। तो उन सभी को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो यह काम हम लगभग 10 साल से इस देश में हम लोग कर रहे हैं। तो नेचुरली जो इंडियन इंडस्ट्री के साथ बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन इस देश में हो रहा है। आई एम अ नेशनल काउंसिल मेंबर ऑफ CII और
partner of affirmative action and supplier diversity, and also we are a partner of Tata Group on affirmative action. तो यह बात हो रही है। तो देखिए, हम थोड़ा सा अगर देखेंगे हमारे देश में जो अफर्मेटिव एक्शन की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू हो गई। तो आपको मैं बताऊं, जैसे इंदौर एक संस्थान था, वैसे ही कोल्हापुर एक संस्थान था। छत्रपति शाहू महाराज उस संस्थान के प्रमुख थे, राजा थे। तो उन्होंने 1902 में उनके संस्थान में फर्स्ट टाइम अफर्मेटिव एक्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट की। वो क्या थी अफर्मेटिव एक्शन? एजुकेशन में सपोर्ट करना है, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है उनको शिक्षा नौकरी में मौका देना है। ये उन्होंने 1902 में शुरू किया। ये एक बहुत अच्छी पहल कोई राजाओं ने की, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट अफर्मेटिव एक्शन का। सेकेंड अटेम्प्ट 1924 में, जो साउथ में मैसूर जो है वह भी एक संस्थान था, और उस मैसूर के जो राजा थे कृष्णदेव राय वडियार, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उन्होंने उनके मैसूर संस्थान में भी यह अफर्मेटिव एक्शन इंक्लूजन डिसएडवांटेज सेक्शन का उन्होंने भी कुछ अटेम्प्ट किया। तो यह हिस्ट्री जो है अफर्मेटिव एक्शन की आगे चलते जाती है। तो 1950 में इस देश में सबसे बड़ी जो अफर्मेटिव एक्शन अडॉप्ट की गई वह थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो नौकरी शिक्षा में और राजनीति में जो इस देश के जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है, जो सोसाइटी है ऑप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड सेक्शन है, उसको मेन स्ट्रीम करना है, उनको मौका देना है, उनको ऊपर लेके आना है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा। तो वह कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अफर्मेटिव एक्शन इम्प्लीमेंट की। तो यह जो सिलसिला है 1902 से शुरू होता है, 1924, 1950 डॉक्टर अम्बेडकर, फिर यह एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से एक सोशल इंक्लूजन, एजुकेशनल इंक्लूजन और पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात हुई। फिर उसके बाद में हम आते हैं तो 1980 के करीब में तो इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का अटेम्प्ट इस देश में हुआ। जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उसके कुछ गैस एजेंसीज, कुछ पेट्रोल पंप फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सेट असाइड टू गिव। यह एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का गवर्नमेंट की ओर से एक पहला अटेम्प्ट रहा हुआ है। फिर आगे हम आते हैं तो 1912 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने दे हैव क्रिएटेड अ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। मैं एक MSME को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट में। तो वो MSME आज इस देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, और ये सही बात है। जो आज 2001 में हमारे देश में 1 करोड़ MSME थी, आज 2016 में यह 6 करोड़ देश में MSME है, और लगातार MSME सेक्टर बढ़ रहा है। नए उद्यमी इस देश में आ रहे हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी 15% MSME पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है। लगभग 90 लाख इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रन SMEs है, जिसको मैं सरकार में रिप्रेजेंट करता हूँ। उसकी दिक्कतें भी बहुत है। सुबह मैं भी थोड़ा सा दीपक पारेख जी को सुन रहा था जो बैंकिंग के बारे में। तो देश में बैंकिंग जो है, जो भी बैंक का डिज़ाइन है, इट्स अ फॉर रिच पीपल ओनली, इट इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर पुअर पीपल। यह सच है, मैं नहीं, वो प्रोफेसर यूनुस जो है वो भी वही कहते हैं। पूरी दुनिया भर में बैंक्स बनाई है फॉर रिच पीपल, वो बहुत लोगों तक पहुंचना पड़ेगा बैंक को। दूसरी बात, हमारे देश में जो लेंडिंग है, आप सुन लीजिए युवाओं, हमारे देश का जो लेंडिंग सिस्टम है वो कोलैटरल बेस है, और जिसके पास कोई कोलैटरल असेट ही नहीं है तो वो कोलैटरल नहीं दे सकता। यह फर्स्ट बैरियर जो स्टार्टअप्स है उनके लिए सबसे बड़ा अर्ली स्टेज फंडिंग इस देश में रहा है अभी भी। मगर अभी सब
इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट भी कैसे चेंज हो रहा है। देखिए अभी हम लोग सुन रहे हैं ना, एंजल फंडर्स, वेंचर कैपिटल, इक्विटी, ये सब नए टर्म हैं, अभी 10-15 साल के बीच में आए हुए टर्म हैं। तो इंडियन बैंकिंग को बहुत कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, इस देश के जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, टाइनी एंटरप्रेन्योर्स जो है, यह एक्चुअली फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन करने वाले लोग हैं, मगर उनकी जो दिक्कतें हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, वह इंडियन बैंक के लोग समझते नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है, इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैं इन्हीं का चैम्बर चला रहा हूँ, तो रोज़ ऐसे लोग मुझे लिखते हैं, उससे मुझे वो समझ में आता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये जो सब बातें अभी देश में हो रही है, और ये नए नए एवेन्यूज़ जो है इक्विटी और ये सब हमारे देश में जो आ रहे हैं, तो वो MSME के लिए पॉलिसी लाई, जिसमें 20% गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम से होगा, जिसमें 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर से भी होगा। तो यह एक इतिहास, हिस्ट्री हमारे देश में अफर्मेटिव एक्शन की है। अगर हम दूसरी ओर, यह गवर्नमेंट की ओर से हो रही है, मगर इंडियन इंडस्ट्री की ओर से भी अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है, जो हम लोग टाटा के साथ हमने काम शुरू किया। जब मिस्टर मुथुरमन वॉज अ वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील एंड ही वॉज हेडिंग टाटा अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, ऑल्सो ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ CII, और CII के प्रेसिडेंट होने के बाद भी वह CII का एक जो ग्रुप कमेटी होती है, उसके भी वो चेयरमैन थे अफर्मेटिव एक्शन के। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलिंद, बातें तो बहुत हो रही है, मगर कैन यू डेवलप अफर्मेटिव एक्शन मॉडल फॉर टाटा ग्रुप। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल हम टाटा ग्रुप के लिए अफर्मेटिव एक्शन मॉडल बनाएंगे। और मैं देवास में भी आया था, टाटा की जितनी देश की कंपनियां हैं उसको विजिट किया। देवास में 2 बार आया था ऑन द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर मोहन, और बहुत अच्छा देवास में एक अफर्मेटिव एक्शन का काम हो रहा है। तो हमने एक वो बनाई। अगर किसी को अगर समझना है कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होती है, तो डिक्की और टाटा ग्रुप ने वह अफर्मेटिव एक्शन बनाई है। मिस्टर मोहन यहाँ पे हैं, उनको बोलिए कि समझाइए अफर्मेटिव एक्शन कैसे हम करते हैं। तो यह करने की मुझे लगता है ज़रूरत है, और इंडियन इंडस्ट्री ने यह अफर्मेटिव एक्शन जो है, जो टाटा ने बनाई है, उसको जस्ट फॉलो करिए, जस्ट फॉलो द अफर्मेटिव एक्शन इनिशिएटिव लेड बाय टाटा ग्रुप। तो यह एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस देश में हो रहा है। हमने अभी तक लगभग 300 SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को टाटा के डिफरेंट कंपनियों में एज अ वेंडर एंड एज अ सप्लायर हमने जोड़ा है। हमने कहा, कारपोरेट्स को मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मौका दे दीजिए, गिव अस अ अपॉर्चुनिटी फॉर माय वेंडर्स। अगर वो आपकी क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी अगर वो मैच कर रहे हैं, तो उसको एक बार मौका तो दे दीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको भगा दीजिए, मगर एक प्रयास तो करिए। तो हमारे इंडियन इंडस्ट्री को एक कदम एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे मुझे लगता है, तभी अफर्मेटिव एक्शन बनेगी। जिस प्रकार अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन बनी है 1967 में, रिचर्ड निक्सन वॉज द प्रेसिडेंट, और उन्होंने एक अफर्मेटिव एक्शन, ब्लैक जो लोग हैं अफ्रीकन अमेरिकन, उनको दे हैव मेड अ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। क्यों किया? आपको सब पता होगा अमेरिका की हिस्ट्री। 1945 अमेरिका was emerging as a superpower in the world, as a capitalist country in the world, and on the other hand there was a civil right movement was going on the streets of America. Blacks and whites were fighting, the roads खून से रंगे हुए थे। 60 से 70 अमेरिका का जो दशक है बहुत भयानक दशक है, ब्लैक वर्सेस वाइट, सिविल राइट मूवमेंट आप पढ़िए। और 1962 में मार्टिन ल्यूथर किंग के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया। अमेरिका के 2 लाख
जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उन्होंने लिंकॉन मेमोरियल पे मार्च निकाला और क्या डिमांड थी उनकी? वी वांट फ्रीडम एंड ब्रेड। लिंकॉन मेमोरियल पर मार्टिन ल्यूथर किंग का जो स्पीच हुआ है, वह स्पीच है, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो तब जो पॉलिसी मेकर अमेरिका के थे, जो इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका इज बिकमिंग इमर्जिंग एज अ सुपर पावर, और अमेरिका के लोग अगर फ्रीडम के लिए और ब्रेड के लिए मार्च निकालते हैं तो ये शर्मनाक बात है अमेरिका के लिए। वही अमेरिकन इंडस्ट्री ने सोचा, और फोर्ड जो है उन्होंने ये अफर्मेटिव एक्शन शुरू की। क्या किया उन्होंने? फोर्ड का शोरूम है वहां पे, फोर्ड ने उनके मैनेजर्स को कहा कि शोरूम लगाइए जिसमें फोर्ड मोटर्स को लगने वाले पार्ट को डिस्प्ले करिए, और ढूंढिए कोई ब्लैक एंटरप्रेन्योर्स, कोई वर्कशॉप चला रहा है, कुछ क्या कर रहा है, उनको लेके आके दिखाइए वहां पे, और उसको पूछिए इसमें आप क्या बना सकता है और हमको दे सकता है। तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर आइडेंटिफाई किए लोग, और वो अफर्मेटिव एक्शन फोर्ड ने शुरू किया है। फादर ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फोर्ड। और अभी आप गूगल करेंगे तो आपको अफर्मेटिव एक्शन अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में बहुत बड़े लेवल पे वहाँ की इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली अफर्मेटिव एक्शन कर रही है। वह बात हमारे इंडियन इंडस्ट्री को भी करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एक इंडस्ट्री हम लोग चला रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको अगर मेन स्ट्रीम करना है तो कुछ अफर्मेटिव एक्शन हमें करना पड़ेगा। तो वह अफर्मेटिव एक्शन इंडिया में होने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट से लेके कोई भी अमेरिकन कंपनी देखिए, उनका ऑब्लिगेटरी चीज़ है अफर्मेटिव एक्शन एंड सप्लायर डाइवर्सिटी। अगर मिलिट्री वाले लोग शूज़ ले रहे हैं तो उसकी कम से कम लेस वो ब्लैक एंटरप्रेन्योर से बनाई हुई होनी चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने चीज़ें बनाई है। बोइंग की अफर्मेटिव एक्शन, ईच एंड एवरी अमेरिकन कंपनी को गूगल करिए, उसमें अफर्मेटिव एक्शन, सप्लायर डाइवर्सिटी और वो क्या क्या कर रहे हैं वो गूगल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो यह जो इंडस्ट्री कर रही है वो हमें भी इंडियन इंडस्ट्री को करनी चाहिए। मैं बिल्कुल 1-2 मिनट और बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो देखिए, हम लोग वेस्ट के तरफ देखते हैं, वेस्ट में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारी चीज़ें हम वेस्ट से इंपोर्ट करते हैं। मेरी ये इंडियन इंडस्ट्री को अपील है कि जो वेस्ट के जो बिजनेसमैन हैं, वेस्ट के जो एंटरप्रेन्योर है, उनका जो अफर्मेटिव एक्शन वाला जो दिल है वो भी थोड़ा इंपोर्ट करिए, ताकि हमारे देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल इंक्लूजन बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। एक लास्ट मैं बोलूँगा आप सभी से कि देखिए, अभी माशेलकर सर बोल रहे थे स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है। भाइयों, हमारा देश युवाओं का देश है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप सबको पता है, 65% 18 से 35 के उम्र के हमारे देश में लोग हैं। तो हम भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी 30 करोड़ पॉपुलेशन इस देश में है, तो उसके भी 19 करोड़ युवा इस देश में है। तो हम लोग इनोवेटिव चीज़ें इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो अभी स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, अभी स्टैंड अप इंडिया लॉन्च होना है। डिक्की मेरी ऑर्गेनाइजेशन उस स्कीम की पार्टनर है और उस स्कीम को डिज़ाइन करने का काम हम भी कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऐसी है कि हमारे देश में जो 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस है, प्राइवेट सेक्टर के छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर के 27 पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के जो बैंक है उसके 1.25 लाख ब्रांचेस है, और उस 1.25 लाख ब्रांचेस ने इस देश के 1.25 लाख शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एक को चुनना है, और एक महिला उद्यमी, महिला यानी जनरल, देश में उनको शेड्यूल कास्ट की जैसी स्थिति है इसीलिए उसी में जोड़ा जाता है।
तो 2.5 लाख, 1.25 लाख शेड्यूल कास्ट और महिला 1.25 लाख, ऐसे 2.5 लाख एंटरप्रेन्योर इस देश में 3 साल में बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। अभी इसमें बैंक के मैनेजर का रोल बहुत क्रूशियल है। उसको ये बोला जाएगा कि भैया आप केवल लोन दे दिया, EMI चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए, ये नहीं, आपको थोड़ा हैंड होल्डिंग करिए, रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन करिए। तो उसको ट्रेनिंग तो ये बनने जा रहा है, और मुझे लगता है वह एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का कदम सरकार की ओर से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 करोड़ दिया जाएगा। तो इसको लिवरेज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री का जो रोल है वह बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। सरकार उनको फिनांस दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मगर मार्केट जो है वह देने का काम इंडियन इंडस्ट्री ने करना चाहिए। बस इतना ही अपील मैं यहाँ पे करता हूँ, और मुझे यहाँ पे बुलाया, आपसे बोलने का जो मौका मिला दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।